Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today we are going to discuss very important topic that is IPC nomenclature of functional group. जितने भी functional group होते हैं उनका हम IPSC नेमिंग करेंगे। तो यहाँ पर पहला फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला डेट इज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, या फिर आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सी ओ ओ एच। जो कंपाउंड गिवन होगा आईपीएससी नेमिंग करने के लिए उसमें इस तरीके से भी दिया जा सकता है फंक्शनल ग्रुप, या फिर इस तरीके से भी दिया जा सकता है। तो आपको पहचानने आना चाहिए कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगाया जाता है? ओइक एसिड। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, देखिए कंपाउंड है CH3CH2COOH। इस कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखिए कितने कार्बन है। अब ये जो फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है ना, इसे भी काउंट करेंगे। सो 1 2 3 3 कार्बन है। तो क्या आ जाएगा? वर्ड रूट प्रॉप। क्या आ जाएगा? प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर आ जाएगा एन। अभी एन क्या होता है? एन हम पूरा एन नहीं लिखेंगे, ANE नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि देखिए अब सबसे पहले मैं लिख देती हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने प्रोपेन लिख दिया। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए सफिक्स क्या लगेगा? ओइक एसिड। तो यहाँ पर आ जाएगा ओइक एसिड। अभी हमने ई क्यों नहीं लिखा यहाँ पर? अगर हम यहाँ पर ई लिखते, ई, तो हमने देखिए ई लिखा है, तो एन के बाद क्या लिखने वाले थे हम? ओइक एसिड। ओइक एसिड। तो यहाँ पर देखिए ये जो ई ओ है दोनों ही वॉवेल है, और एक के बाद एक वॉवेल नहीं आना चाहिए। जब भी आप आईपीएससी नेमिंग करते हो ना, तो इस तरीके से एक के बाद एक वॉवेल नहीं आना चाहिए। तो दो वॉवेल साथ में, इसलिए हम पहले वाले वॉवेल को ड्रॉप कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। अगर यहाँ पर इस तरीके से रहता एन देन ट्राई ओइक एसिड, मतलब 3 कार्बोक्सिलिक एसिड रहता तो हम ट्राई लगाते। तब यहाँ पर ई को हम रहने देते क्योंकि ई के बाद टी आ रहा है, टी वॉवेल नहीं है। लेकिन जब एक के बाद एक वॉवेल आता है तो पहले वाले वॉवेल को हम ड्रॉप कर देते। तो ये बात आपको ध्यान में रख के चलना है। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? देखिए सी डबल बॉन्ड ओ एच, दिस इज अल्डिहाइड। इसको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं CHO। और अल्डिहाइड के लिए सफिक्स लगता है अल। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है, यहाँ पर देखिए फंक्शनल ग्रुप है अल्डिहाइड। तो कितने कार्बन है? 1 2 3 3 कार्बन है। तो क्या आ जाएगा? प्रॉप, सिंगल बॉन्ड, एन, सफिक्स अल। देन नेक्स्ट कीटोन, सी डबल बॉन्ड ओ, दिस इज कीटोन। कीटोन को हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कीटोन के लिए सफिक्स लगता है ऑन, ONE, ऑन। तो यहाँ पर हमने दो एग्जाम्पल लिया है। अभी देखिए जो कीटोन होता है ना, वो हमेशा सेंटर में रहता है। तो यहाँ पर नंबरिंग करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सेंटर में है ना। तो देखिए यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो 1 2, सेकेंड पर है कीटोन ग्रुप 1 2। तो इसका नेमिंग क्या आ जाएगा? टोटल कार्बन कितने? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। तो पेंट, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो एन। अब देखिए सेकंड पोजीशन है, सेकंड पोजीशन पर कीटोन है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। उसके बाद कीटोन के लिए सफिक्स ऑन। वैसे ही यहाँ पर 1 2 3, अभी कीटोन की पोजीशन 3 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पेंटेन 3 ऑन। देन नेक्स्ट अल्कोहल। अल्कोहल के बाद एसिड अमाइड है। सबसे पहले देख लेते हैं अल्कोहल की नेमिंग कैसे करते हैं। अल्कोहल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? OH। और अल्कोहल के लिए सफिक्स लगता है ऑल, OL, ऑल। तो यहाँ पर 3 कार्बन है, तो क्या आ जाएगा? 3 कार्बन के लिए होता है प्रॉप। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ नेम, प्रॉप एनॉल, प्रोपेनॉल। देन एसिडामाइड। एसिडामाइड को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एसिडामाइड के लिए सफिक्स लगता है अमाइड। तो इसका नेम क्या होगा?
कितने कार्बन है? 1 2 3। तो प्रोपेन अमाइड, प्रोपेन अमाइड। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड क्लोराइड। तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं एसिड क्लोराइड को, और इसके लिए हम सफिक्स लगाते हैं ऑयल क्लोराइड। तो इसका नेम क्या होगा इस कंपाउंड का? तो देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3। फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को भी हम काउंट करते हैं। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 1 2 3। तो 3 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या होगा? प्रोप। तो यहाँ पर लिख दो नेम, प्रोप एन ऑयल क्लोराइड, प्रोपेन ऑयल क्लोराइड। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज ईस्टर। अभी देखिए ईस्टर में दो पार्ट होता है, COO एंड सेकेंड पार्ट इज आर। आर क्या होता है? आर होता है अल्काइल। आर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है COO, यहाँ पर CH3। CH3 क्या? ये अल्काइल है। और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एल्केनोएट। नेमिंग कैसे लिखेंगे? ये एल्केनोएट एंड दिस इज अल्काइल। तो जैसे इसका ही नेम हम लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या अल्काइल है? कौन सा अल्काइल है? CH3, दिस इज मिथाइल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले मिथाइल। देन अभी यहाँ पर मिथाइल हमने लिख दिया। अभी यहाँ पर कितने कार्बन है? देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? ब्यूटेनोएट। क्या आ जाएगा? ब्यूटेनोएट। इस तरीके से इसका नेमिंग करते हैं। तो एक और एग्जांपल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दो कार्बन है, ये अल्काइल है, मतलब यहाँ पर दो कार्बन है, 1 2। ये पहला पार्ट, ये दूसरा पार्ट। तो ये दो कार्बन है तो अल्काइल क्या हो जाएगा? इथाइल। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इथाइल। देन यहाँ पर भी दो कार्बन है तो क्या आ जाएगा? एल्केनोएट, दैट इज इथेनोएट। इथाइल इथेनोएट। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज साइनाइड। साइनाइड के लिए सफिक्स लगता है नाइट्राइल। तो इसका नेम क्या होगा? 1 2 3, 3 कार्बन है, तो प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने ई को रखा है क्योंकि ई के बाद यहाँ पर एन है और एन वॉवेल नहीं है। देन नेक्स्ट इज नाइट्रो। तो इसका नेमिंग हो जाएगा नाइट्रो इथेन। दो कार्बन है तो इथेन। देन नेक्स्ट इज थायो अल्कोहल। तो इसका नेम लिख देते हैं, यहाँ पर दो कार्बन है तो इथेन थायोल। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज अमीन, दैट इज NH2। तो यहाँ पर 3 टाइप के अमीन होते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एंड टर्शियरी अमीन। तो प्राइमरी अमीन इस तरीके से होता है। प्राइमरी अमीन में क्या होता है? एक ही अल्काइल ग्रुप होता है। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है, प्राइमरी अमीन का कंपाउंड है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर दो कार्बन है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? इथेन। उसके बाद अमीन, इथेन अमीन, ठीक है, इथेन अमाइन। देन नेक्स्ट सेकेंडरी अमीन में क्या होता है? दो अल्काइल ग्रुप होते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है, तो इसका नेमिंग कैसे करेंगे? तो देखिए दो अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर CH3 CH2 है एंड यहाँ पर CH3 है, तो दो अल्काइल ग्रुप है, दिस इज सेकेंडरी अमीन। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो ये हो जाएगा मेन चेन। दिस इज, ये जो है ये मेन चेन हो गया, मेन चेन। एंड ये दिस इज साइड चेन, साइड चेन। तो इसका नेमिंग कैसे लिखते हैं? तो जो साइड चेन है इसके लिए हम लिखते हैं N अल्काइल। एंड मेन चेन, इसको हम लिखते हैं अल्केन अमाइन। तो नेमिंग क्या हो जाएगा इसका? N अल्काइल अल्केन अमाइन, N अल्काइल
अल्केन, तो अल्काइल क्या है, एन अल्काइल, तो अल्काइल है मिथाइल, तो इसका नेमिंग एग्जैक्टली नेमिंग हम लिख रहे हैं यहाँ पर आईयूपीएसी नेमिंग, एन मिथाइल। देन अल्केन अमाइन क्या है यहाँ पर, 2 कार्बन है, सो इथेन अमाइन क्या आ जाएगा, इथेन अमाइन। देन नेक्स्ट टर्शरी अमाइन में 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है तो ये हो गया मेन चेन, दिस इज मेन चेन, एंड ये दोनों साइड चेन हो गए। तो इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे, एन अल्काइल, एन अल्काइल, अल्केन अमाइन, इस तरीके से नेमिंग लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पर साइड चेन में यहाँ पर मिथाइल है और इथाइल है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इथाइल को लिखेंगे, तो एन इथाइल, उसके बाद एन मिथाइल, देन 1 2 3, 3 कार्बन है तो अल्केन अमाइन क्या आ जाएगा, प्रोपेन अमाइन, प्रोपेन अमाइन। देन नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप इज एसिड एनहाइड्राइड। तो एसिड एनहाइड्राइड के लिए हम सफिक्स लगाते हैं ओइक एनहाइड्राइड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के राइट तरफ यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, और यहाँ पर 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, वर्ड रूट इथ, और यहाँ पर प्रो, ये इथ और प्रो। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले ई आता है तो हम क्या लिखेंगे, इस पार्ट को लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखो इथ, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, इथेन, उसके बाद क्या, ओइक एनहाइड्राइड, ओइक। तो ये जो एनहाइड्राइड है इसको हम लास्ट में लिखेंगे। तो यहाँ पर 2 कार्बन था तो हमने ईथ लिखा, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और ये सफिक्स क्या है, ओइक, तो इथेनोइक, ये क्या हो गया, ये हो गया इथेनोइक। देन नेक्स्ट, अब ये क्या हो जाएगा, 3 कार्बन है तो इसे हम लिखेंगे प्रोपेनोइक, तो यहाँ पर लिख दो प्रोपेनोइक, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये एनहाइड्राइड। देन नेक्स्ट इसी तरीके से आप सेकेंड एग्जाम्पल भी सॉल्व कर सकते हो। ऑक्सीजन के राइट पे 3 कार्बन है और यहाँ पर भी 3 कार्बन है, तो प्रोपेनोइक, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड ऐसे नहीं लिखोगे आप, एक ही बार प्रोपेनोइक आपको लिखना है, तो लिख दो प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से आप इन फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।